तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने नाहम इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। 1,97,506 उम्मीदवारों ने इम्तहानात दिए। 1,02,934 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड कमिश्नर सिल्वत सईद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुल रहमान और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने नाहम इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। 1,97,506 उम्मीदवारों ने इम्तहानात दिए। 1,02,934 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड कमिश्नर सिल्वत सईद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुल रहमान और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिजल्ट्स के हवाले से फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने नाहम इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। 1,97,506 उम्मीदवारों ने इम्तहानात दिए। 1,02,934 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.12% रहा। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड कमिश्नर सिल्वत सईद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुल रहमान और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली ने भी शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिजल्ट्स के हवाले से चुनाव के नाहम नताइज में कामयाबी का तनासुब 52.74% रहा। इम्तहानात में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया, जान लेते हैं कुमैल हैदर से। बताइएगा कुमैल। आज का रिजल्ट आ चुका है, ये जानते हैं। हमारे साथ सीयू एजुकेशन मौजूद हैं। फैसलाबाद का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा और चिन्योट में उसमें क्या सूरत हाल थी? चिन्योट में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके तवसत से हमारी कामयाबियाँ जो हैं वो दूसरों तक पहुँच रही हैं। मैं इस हवाले से बहुत आज मुतमईन हूँ कि हमारे जो हैं और उनके टीचर्स हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत का आज जो है वो समर उनको मिला है। और हमारे 9,345 बच्चों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिसमें से 8,384 बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं। और बड़ी खुशाइंद बात यह है कि 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने A+ या A ग्रेड जो है वो हासिल किया है। और ओवरऑल हमारी एक तमानियत का बायस ये भी है कि एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद का जो मजमूई रिज़ल्ट है, जो 50% के लगभग है, हमारा उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 52% के अराउंड है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जब बच्चे दहम में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मज़ीद अपना जो है वो काम, अपनी मेहनत से अपना काम जो है वो नाम अपना रोशन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या परसेंटेज है और प्राइवेट की क्या परसेंटेज है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो हमेशा की तरह लीड कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो कंपटीशन भी हमारा है और कंधे से कंधा मिला के भी हम इसकी के लिए चल रहे हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा हम कंपटीशन की शायद फ़ज़ा इस तरह से हम फिगर की फॉर्म में ना ही पैदा करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारा जो है वो बड़ा इत्मीनान का रिश्ता चल रहा है। बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर का है या रेगुलर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अपना ही बच्चा है और इसी कौम के लिए जो है वो काम कर रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं कि हमारा जो सिलसिला दोनों का मिलजुल के हम एजुकेशन की बेहतरी के लिए एक भरपूर अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सीयू एजुकेशन का ये कहना है कि फैसलाबाद का ओवरऑल रिजल्ट तकरीबन 52% रहा। इसके अंदर मतलूबा नताइज हासिल करेंगे सीयू एजुकेशन। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कुमैल हैदर। महंगी चीनी ने मिठास छीन ली। फैसलाबाद में एक्स मिल रेट 140, रिटेल में 155 से 160 रुपए किलो में बेची जाने लगी। सिर्फ अगस्त में चीनी 25 रुपए किलो महंगी हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगी चीनी ने मिठास छीन ली है। फैसलाबाद में एक्स मिल रेट 140, रिटेल में 155 से 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है। शहराज बट इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीनी के हवाले से महंगी चीनी ने मिठास छीन ली है। बात करेंगे शहराज बट से। बताइएगा शहराज। कीमतों में इजाफे पर हमने शुगर डीलर्स का मौक़िफ़ तो लिया है, जिस पर शुगर डीलर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि डॉलर्स की कीमतें बढ़ने की वजह से फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें आवाम से, तो आवाम की राय भी इस वक्त यही है कि चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ चीनी बढ़ रही है, घी, आटा, तेल और इसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम की कमर टूट चुकी है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, चीनी के खरीदार हैं, जनरल स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ, अब 160 रुपये चीनी हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जो प्रीवियस मंथ वो प्राइस थी चीनी की लाइक 110 100 इतनी थी और अब अप्रॉक्सीमेटली 160 पे चलेगी। अब आप खुद ही देख लें वेरिएशन कितनी आ गई है। तो ये चीज़ किसी के भी, कोई भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी या जो निगरान हुकूमत है, आई डोंट नो कि वाई इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही और इतनी ज़्यादा वेरिएशन। मतलब आवाम अब आप बताएं क्या करें, कोई होना कोई 2-4 रुपए का डिफरेंस आए समझ आती है।
40-50 रुपए फी किलो। एग्जैक्टली 40-50 रुपए, मतलब आप देख लें ह्यूज डिफरेंस है। तो ये आवाम के लिए मतलब तनख्वाहें वहीं पे है, आमदनी वहीं पे है। अब 50-60-70% एक चीज में जो इंक्रीज आ जाए तो वो मतलब मुश्किल है। ठीक है जी, आप बताइएगा, चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे एज ए शहरी? चीनी की कीमत देखा जाए तो अभी चीनी देखें बुनियादी तौर पर हर घर की ज़रूरत है, तो अभी देखें इन्होंने 30 रुपये एकदम से बढ़ा दी है। तो अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना अफोर्ड करना, 8 किलो चीनी परचेज़ करे, वो कैसे परचेज़ करेगा जब चीनी इतनी महंगी होती है? 1 महीने का राशन लेना हो। जी, 1 महीने का राशन लेना हो तो। ठीक है, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चीनी की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? 1-1.5 महीने पहले 110 रुपए 115 रुपए थी, आज 160 रुपए फी किलो है। ਇਹ ਤਵਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। हम्म, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੀ ਲਈ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਆ ਮਸਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ, 1000-1200 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ नहीं ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करे, शहरियों का ऐसा मुतालबा है। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फ्राहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। फैसलाबाद के शहरी सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। फजील अहमद से बात करेंगे, बताइएगा फजील। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। ख़वातीन घंटों गर्मी की शिद्दत में यहाँ पर इंतज़ार करने पर मजबूर हैं, लेकिन ख़वातीन का कहना है कि अशिया खुर्दनोश यहाँ से नहीं मिलती और सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया जाता है, लेकिन आटा, चीनी, दालें जो हैं वो यहाँ पर दस्तियाब ही नहीं होती। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। जी माँ जी, बताइएगा क्या परेशानी है चीज़ें ना मिलने की वजह से? सर, जहाँ पे ना तो आटा मिल रहा है, घी, दालें और चीनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और सस्ती चीज़ों के लिए जहाँ पे आते हैं जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, 2 घंटे से हम जहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं, आटा कब आएगा, घी कब मिलेगा, कोई पता नहीं कब आएगा। जहाँ पे खड़ी हो जाओ, धूप में सारा सारा दिन खड़ी रहती हैं, 2-2, 3-3 घंटे जहाँ पे खड़ी रहती हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी नहीं मिलती हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने आटा लेना है तो 500-600 की और ख़रीदारी करोगे तो फिर आपको आटा मिलेगा, फिर दालें मिलेंगी। अगर किसी के पास इतने वसाइल ना हों। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर आटा आ भी जाता है यूटिलिटी स्टोर पर तो उसके बाद ये कहा जाता है कि दूसरी अशिया जो हैं वो खरीदें। शदीद गर्मी में इंतजार के बाद भी जरूरत की अशिया नहीं मिलती, ऐसा कहना है शहरियों का। फजील उनके साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली ने फैसलाबाद की कॉटेज इंडस्ट्री को ताले लगवा दिए हैं। छोटे कारखानों के मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। मजदूर बेरोजगार होने लगे हैं। मजदूर यूनियन लेबर कौमी मूवमेंट गोला मोहम्मदाबाद में सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगी बिजली ने फैसलाबाद की कॉटेज इंडस्ट्री को ताले लगवा दिए हैं। छोटे कारखानों के मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। मजदूर बेरोजगार होने लगे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, बिजली के बिल आते ही जो हैं वो लोग सरापा एहतजाज हो गए हैं। फैसलाबाद की सबसे अहम कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर पावरलूम इंडस्ट्री बंद होने से इस वक्त मजदूर जो हैं बेरोजगारी के सताए महंगे बिजली के बिल आने पर सरापा एहतजाज हैं, और एहतजाज के लिए कादराबाद चौक गुलाम अहमदाबाद में इकट्ठे हैं। कौमी लेबर मूवमेंट के हमारे साथ मौजूद भी हैं बाबा लतीफ़ से। बाबा जी, एकदम बिल आए हैं, उससे पहले मजदूर फाका कशी में मजबूर हैं, क्या हालात वाक़ियत हैं, एहतजाज का दायरा कहाँ तक चलेगा? इस वक्त फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, 1 लाख से ज्यादा पावरलूम इंडस्ट्री बंद पड़ी है, और जो घरेलू सार्फिन का बिल है वो 15,000, 20,000, 40,000 रुपए तक आए हैं। जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो हम बिजली के बिल अदा कहाँ से करेंगे? आज यहाँ पे हमने टोकन इंतजार से अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम फैसला ऑफिस के बाहर धरना देंगे, और धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये बिजली के बिलों में जो जगह टैक्स और भत्ता लगाया गया वापस नहीं लिया जाता। अच्छा, खवातीन भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगी कि घरों के अंदर खवातीन का जो पूरा बैलेंस है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है?
महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर से हम मजदूरों का रोजगार भी छीन लिया गया है। ये पावर लूम वर्कर जब छुट्टी करते हैं काम से तो उनके घर का सर्कट बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो बच्चों को खाने पीने को कुछ नहीं दे सकते, उनके घरों में फाके पड़ गए हैं और माएँ जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं जब अपने बच्चों को भूखा सुलाती हैं। वो बिजली का बिल अदा करें या फिर अपने बच्चों को खाना खिलाएं। या बिल अदा करें। मजदूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल हो गए काम करते? कितने साल हो गए काम करते? मजदूर काम करते हैं सानू 15 साल हो गए। किन्ने दिनों तो नौकर मजदूरी लगी? सर 20 दिन हो गए पूरे वेले फिरन दे 20 दिनों बाद हुण आके काम ते खलोते हैं। ऐसी हालत है कि बिल हुण 15,000 रुपया 15,000 रुपया सर बिल है। 15,000 बिल है। ये कह रहे हैं मुलाजमत कोई नहीं और खास तौर पर दिहाड़ी कोई नहीं लगी, जिस बिना के ऊपर गुजर बसर और जिंदगी का चलाना जो है नामुमकिन हो रहा है, जिस पर ये टोकन एहतजाज इसके बाद इसको वसी करते हुए फैसला ऑफिस का गहरा। बिलाल हमें एहतजाज के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। बिजली महंगी, कॉटेज इंडस्ट्री को ताले लग गए, छोटे कारखाने बंद हैं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट गुलाम अहमदाबाद में सरापा एहतजाज है। वक्त रोटी का खसूल मुश्किल हो चुका है, ऐसा कहना है मजदूरों का। नौकरियां मिलती नहीं, बिल कहां से अदा करें, ऐसा कहना है मजदूरों का। आपको अपडेट कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से। बिजली महंगी, कॉटेज इंडस्ट्री को ताले लग गए, छोटे कारखाने भी बंद हैं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। लेबर कौमी मूवमेंट गुलाम अहमदाबाद में सरापा एहतजाज है। वक्त रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है, नौकरियां नहीं मिलती, बिल कहां से अदा करें, ऐसा कहना है मजदूरों का। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। रोज बरोज बढ़ती महंगाई मजदूरों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। दिहाड़ीदार मजदूर दिहाड़ी न लगने पर परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूरों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दिहाड़ीदार मजदूर दिहाड़ी न लगने पर परेशान है। आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से। आपको बताते चले महंगाई के हवाले से। रोज बरोज बढ़ती महंगाई मजदूर की जिंदगी मुश्किल हो गई है। दिहाड़ीदार मजदूर दिहाड़ी न लगने पर परेशान। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नायो से। अली बताइएगा। की वजह से जो हर तबका है वो परेशान दिखाई देता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो महंगाई की शरह है वो बढ़ती जा रही है। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या फिर बिजली के बिल हों, कोई भी अशिया खुरनोश हो, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी जानिब जो मजदूर तबका है शहर फैसलाबाद में बड़ी तादाद मजदूरों की है, लेकिन दिहाड़ी ना लगने की वजह से वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइए कितने दिन हो गए हैं, दिहाड़ी लगी है नहीं लगी है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? हफ्ता थी ना, अपना दिमाग कर लगी में। एक हफ्ता हो गया दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं। कितों खान पीन कितों चल रहे हैं? लंगर तो हफ्ता हो गया वा लंगर ही। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ नहीं लगी ਕੀ? नहीं लगी भाईजान। कैसे गुजर बसर हो? बस ओके गुजारा कितने का। घर पीछे अफराद कितने हैं फैमिली के? घर पीछे अगर खुद का तो हो रहा है, पीछे क्या दे रहे हैं? घर में कैसे गुजर बसर हो? बस जरा गुजारा थे ना पे वो ले लेना है माशाल्लाह को थोड़ा थोड़ा यहाँ गुजारा थे ना, तो कैमरे नहीं हुई थी ना, बस वो क्या गुजारा थे। मामला मुश्किल ही है। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है, तुम अगे आ जाओ। बुजुर्गो दिहाड़ी लगती पई कोई नहीं लगती पई की? पूरा हफ्ता हो गया, एक दिहाड़ी नहीं लगी, कितों खाना? पूरा हफ्ता हो गया, हफ्ते तो आने आ सवेर तो आके 8-7 बजे तो बह जीदा, इस वे उठ के चल जीदा। बिल्कुल हालात जो ऐसे हैं, बड़ी तादाद है मजदूरों की, लेकिन दिहाड़ी ना लगने की वजह से इनका कहना है कि आते हैं दिहाड़ी की नीयत से आते हैं लेकिन दिहाड़ी लगती। हमें अपडेट कर रहे थे, मजदूर परेशान हैं, उनके साथ मौजूद थे, उनके एहतजाज के हवाले से हमें बताए थे। बहुत शुक्रिया अली आपका। FBI और वफाकी हुकूमत नए टैक्स गुजार तलाश करने के बजाय शहरियों पर सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगी। एक महीने के दौरान फैसलाबादियों से अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी पर 2500 मिलियन रुपए टैक्सेस वसूल किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में सेल्स टैक्स वसूलियाँ 21,033 मिलियन रुपए मिल रही थी। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। बताइएगा उमैर। की हुकूमत और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स नेट के हवाले से गफलत सामने आई है कि बजाय इसके कि FBI और सरकार नए टैक्स गुजारों को ढूंढने के लिए इकदाम करें और पहले से रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों और आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ कम हो, मगर इसके बजाय आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ जो है वो सरकार की जानिब से बढ़ाया जा रहा है। और गुज़िश्ता माली साल के दौरान सेल टैक्स की शरह जो थी वो 17 कर दी गई, जबकि लग्जरी आइटम्स पर इसकी शरह जो थी उसमें भी कई % जो था वो इजाफा कर दिया गया। और अब
एक महीने के दौरान फैसलाबादियों से घी, कुकिंग ऑयल, खाने पीने की दीगर अशिया, अद्वियात और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी ख़रीदारी पर फैसलाबादियों से 2.5 अरब रुपए से ज़ायद सेल्स टैक्स की सूरत में शहरियों से वसूल किया है FBR ने, जबकि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान ये वसूली जो थी वो 2133 मिलियन रुपए थी, यानी कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में इसमें 400 मिलियन रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और ये सारा बोझ आम आदमी पर पड़ा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ने की वजह से महंगाई की शरह में भी कई गुना तक इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब FBR और मुतल्लिका इदारे नए टैक्स गुजार ढूंढने की बजाय पहले उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी नाकाम हो गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने सामान बरामद किया, डिस्पेंसर आया और रूरल हेल्थ सेंटर मुलाजिम मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से, जहां से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी नाकाम बनाई गई हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने सामान बरामद किया है। इसी हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में लाखों रुपए मालियत की जो अद्वियात हैं उन्हें चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे जो है सिक्योरिटी गार्ड ने जो है नाकाम बनाया। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है, जो सामने तफ्तीश अब तक जो है वो चोरी के हवाले से आई है, उसमें ये जिक्र किया गया है कि आसमा परवीन जो कि एक शॉप पर लेके आ रही थी जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से जो थे डब्बे मौजूद थे, और बाहर जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली है तो हॉस्पिटल के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार तारक नदीम जो कि रूरल हेल्थ सेंटर 134 में OTA टेक्नीशियन के तौर पे अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहा है, उसके हैंड ओवर जब शापर किया गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने जो तारक नदीम और आसमा परवीन थी इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और बाद में पता चला कि जो डिस्पेंसर हैं अबू जैद वो भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं और वो FIC अस्पताल के जो मुलाजिम हैं, जिस पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के इंतजामिया उनकी जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 5.5 लाख रुपए मालियत की अद्वियात जो कि चोरी की कोशिश यहाँ से की जा रही थी। और इस सिलसिले में जो MS है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और इंक्वायरी की जा रही है, जिसके बाद अगर मुल्ज़मान मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया आज़ादार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आज़ादार अपडेट कर रहे थे। डिस्पेंसर आया और रूरल हेल्थ सेंटर मुलाजिम के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। अद्वियात की कीमत 5.5 लाख रुपए है, ऐसा कहना है MSFIC का। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के अकाउंट सुपरवाइजर्स के तबादले के बाद कमरा बंद ताला खुलवाना बहुत मुश्किल हो गया। महकमा सेहत अफसरान के लिए चैलेंज बन गया है। इस हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। बताएगा आज़ादार। आज बिल्कुल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात 2 मुलाजमीन के यहाँ से जो था फैसलाबाद में से तबादले कर दिए गए थे, मगर मुलाजमीन जिनके तबादले किए गए थे उनकी जानिब से जो थे वो ताले यहाँ पे लगा दिए गए, जिसके सबब माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का काम जो है मुतासर हो रहा है। हमारे साथ CUL फैसलाबाद डॉक्टर सनियार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे ताले खुलवाने के वाले से, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जो IRMNCH प्रोग्राम के हैं, उन्होंने 2 मुलाजमीन जो हमारे क्लरिकल स्टाफ के थे, एक अकाउंट सुपरवाइज़र हैं और एक अकाउंट असिस्टेंट है, उनको ट्रांसफ़र करके मुख्तलिफ़ अज़ला में लगाया था। फिर उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, वो भी खैर वेकेट हो गया उनका, तो हमने उनको रिलीव कर दिया था फैसलाबाद की स्ट्रेंथ से। लेकिन गुज़श्ता काफ़ी दिनों से उन्होंने ना तो अपना चार्ज किसी को वो देने के लिए वो आए हैं और ना ही उन्होंने अपने जो रूम्स हैं उनको अनलॉक किया। तो उस सिलसिले में मैंने एक कमेटी जो है वो हमारे डॉक्टर अदनान साहब हैं DHO HRM उनकी सरबराही में नॉमिनेट की है और वो उस पर काम कर रही हैं, तो वो इंशाल्लाह जल्दी उनको अनलॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, कमेटी जो काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द जो ताले हैं इस वक्त माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आज़ादार आपका। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के अकाउंट ऑफिस पर ताला। अकाउंट सुपरवाइजर्स के तबादले के बाद कमरा खुलवाना चैलेंज बन गया। अकाउंट सुपरवाइजर्स और जूनियर ऑफिसर्स का तबादला किया गया, ऐसा कहना है COL हेल्थ का। सर्विस ट्रिब्यूनल की जानिब से अपील मुस्तरद की गई, चार्ज नहीं दिया जा रहा, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, ऐसा कहना है CEO का।
फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का अल्लाह ही हाफ़िज़ जिला में 60 से ज़्यादा स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल करार दे दी गई, ताले लगा दिए गए। असर इनो तामीर के लिए फंड्स ना मिले। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रहमानपुरा में 100 से ज़ायद बच्चे बरामदे और सहन में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं स्कूल्स की हालत के हवाले से। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों का अल्लाह ही हाफिज है। जिला में 60 से ज़ायद स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल करार दे दी गई हैं, ताले लगा दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा जहांगीर। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जहांगीर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स की बात की जाए तो 60 से ज़्यादा स्कूलों की इमारतों को खतरनाक डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इनके लिए फंड जो है वो जारी नहीं किए गए, जिसके बाद अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहां पर या तो मुकम्मल इमारतें डेंजरस हैं, यहाँ पर जुज़वी तौर पर कमरे वहां पर डेंजरस है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रहमानपुरा में, जहां पर 3 कमरों की जो इमारत थी उनकी छतें 5 साल पहले गिरा दी गई थी डेंजरस होने की वजह से। कैमरामैन अगर दिखाएं यहाँ पर तो 3 कमरों के बाहर जो क्लासेस बैठी हुई हैं उनमें बड़ी तादाद वो बच्चे हैं जो कि क्लासरूम और कमरे ना होने की वजह से बाहर बैठे हैं। इस हवाले से अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो पिछले 5 साल में नाकाम रही डेंजरस बिल्डिंग को दोबारा असर नो तामीर करने के हवाले से फंड जारी नहीं हो सके, जिसके बायस बहुत सारे हैं जहां पर ना सिर्फ मजीद कमरों की जरूरत है बल्कि पहले से जो डेंजरस डिक्लेयर की गई इमारतें हैं उनको असर नो नहीं तामीर किया गया। बच्चे मौजूद हैं जो कि बाहर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। ऐसे माहौल में यकीन तौर पर जब 4-5 क्लासेस बाहर बैठी होंगी तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। क्या कहते हैं बेटा, आपके स्कूल में कमरों की शॉर्टेज है, बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, क्या डिस्टर्बेंस होती है? जी, हमें हमारे से पढ़ा नहीं जाता, इतना शोर होता है। हम गर्मी और सर्दी हम तरपालों के नीचे बैठे रहते हैं, हमें पढ़ने में भी मुश्किल होती है। बच्चों को पढ़ाई में भी मुश्किल होती है और भी बच्चे मौजूद हैं। आप बेटा बताएं क्या कहते हैं, बाहर बैठकर पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है? कमरे भी आपके स्कूल में नहीं है, छतें गिर चुकी हैं कमरों की, क्या कहती हैं? हमारा भी दिल करता है कमरे में पढ़ने का, हमारे स्कूल की छतें भी गिरी हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमें भी कमरे बनवा कर दें। बिल्कुल, छतें स्कूल की गिर चुकी हैं 3 कमरों की। एक कमरा एक एनजीओ ने बनाकर दिया था, इकलौता क्लासरूम है, लेकिन 200 के करीब बच्चे हैं। अक्सर बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपके स्कूल में 3 कमरों की छतें ही नहीं हैं, सारे बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं? मेरे स्कूल के 3 कमरों की छतें गिरी हुई हैं 5-6 साल से। हम लोग बैठते हैं, 3 क्लासें हमारे सामने हैं, वो शोर मचाती हैं, हमसे पढ़ नहीं होता। हुकूमत हमें नए कमरे बना कर दे ताकि हम भी दूसरे स्कूलों जैसे नए कमरे में बैठें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो स्कूल की सूरत हाल है उसमें बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। स्कूल के 3 कमरों की छतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, बच्चों की अक्सरियत बाहर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर है और यही डिमांड करती है स्कूल की इंतजामिया और बच्चे कि यहाँ पर बेहतर माहौल फराहम किया जाए ताकि वो नए कमरों में बैठकर पढ़ सकें। जी, अगर हम बात करें कमरों के हवाले से तो कैमरामैन जो है वो यहाँ पर जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। जिला जंग में भी खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। जिला भर में 78 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। 40 से 100 साल तक पुरानी खतरनाक इमारतें शामिल हैं, मगर किसी सरकारी महकमे के पास मस्तंद इदादो शुमार भी मौजूद नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला जंग में भी खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। जिला भर में 78 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। 40 से 100 साल तक पुरानी इमारतें शामिल हैं, मगर किसी सरकारी महकमे के पास इदादो शुमार ही मौजूद नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला जंग में लगभग 78 इमारतें जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिनमें A-B-C कैटेगरीज की इमारतें हैं। जो इनमें A कैटेगरी की ख़तरनाक इमारतें हैं, मजमूई तौर पर 28 उनकी तादाद है, जिनमें सरकारी इदादो शुमार के मुताबिक 22 जो हैं उनकी जो है वो मुरम्मत का काम हुआ, लेकिन उनमें से कई एक अभी भी ख़तरनाक इमारतें जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हम ऐसी ही एक इमारत के बाहर मौजूद हैं जो कि डाकखाना की इमारत भी रही है और इसकी जो बुनियादें हैं ये पाकिस्तान की जो है वो पार्टीशन से कबल की हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसके अलावा लगभग 50 ऐसी इमारतें हैं
जिनमें से कई एक की मुरम्मत तो की गई, लेकिन अभी तक इनकी सूरत हाल जो है वो मखदूश ही दिखाई देती है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 18 ऐसी इमारतें हैं जो कि मुख्तलिफ प्राइमरी और हाई स्कूल्स की हैं जो कि ख़तरनाक हैं, और इस हवाले से सीओ एजुकेशन की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है। इस हवाले से दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो जो ख़तरनाक इमारतें हैं उसके ऊपर जो हकीकी हतमी दादोशुमार हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो है ये कमेटी अपना काम करेगी। इनमें बहुत सी इमारतें वो भी बताई जा रही हैं जिनकी उम्र जो है वो 100 साल से ज़ायद है। शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। चिनौट के बेशतर सरकारी स्कूल्स की इमारतें भी खस्ता हाल हैं। कई स्कूलों की सिरे से ही चारदीवारी ही मौजूद नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अजला की तरह ज़िला चिनौट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बेशतर सरकारी स्कूल जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। यहाँ पर भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं और चंद एक सरकारी स्कूल हैं जहाँ की इमारतें जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। इसी तरह ज़िला भर में 3 के करीब जो मिडल स्कूल हैं और इसके साथ साथ 6 के करीब जो प्राइमरी स्कूल हैं, इसी तरह हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो शामिल हैं जिनकी जो इमारतें हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है। मैं इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हुसैन खान में, जहाँ पर न सिर्फ इमारतें जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं बल्कि सिरे से चार दीवारी ही मौजूद नहीं है। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो ये स्कूल यकीनन एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है और यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो मुयसर नहीं है। अगर कैमरामैन आपको जो यहाँ पर नलका है उसकी हथी जो है वो मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। शदीद गर्मी में बच्चे जो है वो बगैर पंखे के बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ स्कूल की इमारत भी जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सईद का इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमत पंजाब को डिमांड्स जो है वो भिजवाई गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कि हमारे 20 के करीब जो सरकारी स्कूल हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। शदीद गर्मी है और इस गर्मी में ये बच्चे बैठे अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। ना तो इसकी चार दीवारी है, दूसरी तरफ खिड़कियां जो है वो टूटी हुई हैं। महकमा तालीम की महकमा स्कूल से फंड्स फ्राहमी की इस्तिताअ। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। समंदर में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की इमारत भी खतरनाक करार दे दी गई है। छत में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। आपको अपडेट करें, समंदर में गवर्नमेंट पोस्ट वुमेन कॉलेज की इमारत भी खतरनाक करार दे दी गई है। वकास जमील हमें अपडेट करेंगे, बताइएगा वकास। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट पोस्ट कॉलेज फॉर वेमेन समंदरी की बिल्डिंग भी ख़तरनाक करार दी गई है और सर्वे में ये कहा गया है कि ये बिल्डिंग जो है वो क्लासेस के लिए और ख़ासतौर पर यहाँ पर नीचे बैठने के लिए काफ़ी जो है वो ख़तरनाक है और किसी भी वक्त जो है वो हादसे का सबब जो है बन सकती है। इस वक्त भी बिल्डिंग में देखा जाए तो मुख्तलिफ जगह पर दरारें जो है वो पड़ चुकी हैं और बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाली उसकी बयान की जा रही है। वाशरूम देखे जाएँ, फ़र्श देखा जाए और छतों पर जो है मुख्तलिफ दरारें पड़ी हुई हैं और ये खदशा है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त ख़तरनाक हादसे का सबब जो है वो बन सकती है। तो इसी वाले से सर्वे भी किया गया है और उसमें भी इसको ख़तरनाक करार दिया गया है। इसी वाले से हमारी तालबात से जो बात हुई तो उनका कहना था कि बिल्डिंग को जो है वो नया बनाया जाए, नए फंड्स जारी किए जाएँ और नई बिल्डिंग तामीर की जाए ताकि वो आसानी से अपनी तालीम जो है वो यहाँ पर जारी रख सकें और बगैर किसी खतरे के तालीम जो है वो जारी रख सकें। इंतज़ामिया का भी इस हवाले से ये कहना था कि वो वक्तन इसकी रिपेयरिंग जो है वो करवाते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि बिल्डिंग को जो है वो नया तमीर किया जाए, नई बनाई जाए। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।